चैप्टर 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 7वां प्रश्न। यदि बहुपद पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स माइनस आर बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर से विभाज्य है तब पी क्यू का मान निकालें। यहाँ हमें ऑप्शन के रूप में ए बी सी और डी दिया हुआ है, तो यहाँ हम एक दूसरे से भाग करें, यानी प्रश्न से हमें दिया हुआ है चूंकि पी एक्स बराबर पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स माइनस आर और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तो यहाँ हम उसी तरह भाग करते हैं जिस तरह हम बीजीय व्यंजक का भाग करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर को हम डिवाइड कर रहे हैं पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स माइनस आर से। इसके लिए हम एक रफ वर्क आपके लिए रखते हैं, यानी पी एक्स क्यू इसका पहला पद और इसके पहले पद से हम भाग कर रहे हैं। इस तरह लिखने के बाद हम इसका गुणनखंड किए, यानी p गुने एक्स और गुने एक्स किए और बटे यहाँ हम एक्स स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुना किए। इस तरह एक्स कट गया, हमारे पास पी एक्स बचा। हम इस पी एक्स को यहाँ लिख देंगे। इसके बाद पी एक्स का हम गुना करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और प्लस आर से, इसे हम गुना करते हैं तो हमारा रिजल्ट पी एक्स और एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे पी एक्स क्यू हो जाएंगे। प्लस है तो प्लस क्यू एक्स को पी एक्स से गुना करेंगे तो हमारा रिजल्ट पी क्यू एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। इसी प्रकार प्लस आर से पी एक्स को गुना करते हैं तो हमारा प्लस पी आर एक्स, इस तरह का रिजल्ट आने के बाद हम इस सारे रिजल्ट को यहाँ सजातीय के सामने लिख देंगे, यानी पी एक्स क्यू यहाँ प्लस पी क्यू एक्स स्क्वायर है, किंतु यहाँ सजातीय है नहीं, सभी यहाँ विजातीय हैं, किंतु हम सामने सामने इसी तरह लिख देते हैं पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी आर एक्स। अब यहाँ हम उसी तरह एक दूसरे को घटाते हैं चिन्ह का परिवर्तन करते हुए, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब यहाँ इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह, इसे हम काट देंगे। अब जो संख्या बचा घातांक के आधार पर इसे लिख देंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएंगे पी क्यू एक्स स्क्वायर, ये सजातीय नहीं है क्यू एक्स, इसलिए हम इसे अलग से इसे लिख देते हैं प्लस क्यू एक्स। इसी प्रकार पी आर एक्स, हम यहाँ माइनस में है तो माइनस लिख देंगे पी आर एक्स और माइनस आर हम सीधे ऊपर से उतार देते हैं। सजातीय रहने पर हम एक दूसरे से घटाते या जोड़ते हैं, किंतु विजातीय रहने पर हम उसे बारी बारी से घातांक के आधार पर नीचे हम यहाँ उतार देते हैं। यही हमारे नियम है बहुपद के भाग बनाने का। अब हम पुनः इसके पहले पद और इसके पहले पद में भाग करते हैं रफ वर्क में समझने के लिए। माइनस पी क्यू एक्स स्क्वायर में हमने भाग किया एक्स स्क्वायर से, अब यहाँ सीधे एक्स स्क्वायर कर दिया तो माइनस पी क्यू बचा। इस माइनस पी क्यू को हम यहाँ लिख देंगे और अगले स्टेप में पुनः हम माइनस पी क्यू को गुना करते हैं जी एक्स के मान से एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर से। यहाँ हमने उसी तरह भाग किया, माइनस पी क्यू गुना किया, माइनस पी क्यू एक्स स्क्वायर, माइनस पी क्यू को क्यू एक्स से गुना करेंगे माइनस पी क्यू स्क्वायर एक्स हो जाएंगे। उसी तरह प्लस आर को माइनस पी क्यू से गुना करेंगे तो माइनस पी क्यू आर हो जाएंगे हमारे पास रिजल्ट। अब इसको हम सजातीय के सामने लिखते जाएंगे, यानी हम यहाँ माइनस पी क्यू एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस पी क्यू स्क्वायर एक्स है, इसे हम यहाँ उसी तरह लिखते चले जाएंगे और माइनस पी क्यू आर। अब यहाँ से हम लोग उसी तरह चिन्ह का परिवर्तन करते हैं,
यानी माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, यहाँ माइनस है तो इसे प्लस किए, यहाँ माइनस है तो प्लस किए, यहाँ माइनस है तो प्लस किए। अब एक दूसरे का यहाँ घातांक के आधार पर इक्वल संख्या विपरीत चीज इसे काट देंगे। अब हम यहाँ सभी संख्या को विजातीय देख रहे हैं, इसे हम इस तरह लिख देंगे, यहाँ प्लस पी क्यू स्क्वायर एक्स हो जाएंगे, ये प्लस यहाँ चला गया। इसके बाद प्लस क्यू एक्स लिखेंगे एक्स एक्स वाले को। इसी तरह पुनः हम पी आर एक्स माइनस पी आर एक्स करेंगे, यहाँ माइनस, ये प्लस यहाँ चला गया, यहाँ माइनस पी आर एक्स उतारेंगे उसी तरह। इसके बाद हमारे पास जो संख्या बचा माइनस आर बचा। अब ये जो संख्या आया हमारा आर एक्स आया, यानी आर एक्स बराबर अब हम 0 करेंगे। आर एक्स बराबर हमारा एक टोटल है, तो इतना बराबर हम 0 करेंगे। इसी तरह यानी पी क्यू स्क्वायर एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस पी आर एक्स और माइनस आर इक्वल टू 0। अब यहाँ हम सजातियों की जगह करते हैं, एक्स एक्स वाले को हम एक जगह लिखेंगे, यहाँ माइनस पी क्यू आर लिखना भूल गए, पी आर एक्स लिखे, लेकिन यहाँ प्लस पी क्यू आर यहाँ हमारा होगा, इसके बाद माइनस आर होगा, तो हम यहाँ नीचे लिख देते हैं माइनस आर, यहाँ से हटाकर ये टोटल को इस तरह हम लिखेंगे। यानी यहाँ भी हमने मिस्टेक किया है, प्लस पी क्यू आर और माइनस आर लिखेंगे और बराबर 0। ये टोटल हमारा संख्या आर एक्स का मान है। तो अब हम यहाँ एक्स एक्स वाले को कॉमन लेते हैं, यानी हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स कॉमन लेने के बाद यहाँ से यहाँ तक हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास संख्या क्यू पी क्यू स्क्वायर बचा प्लस क्यू बचा और यहाँ माइनस पी आर बचा जो कि एक्स का गुणांक हो गया, और प्लस पी क्यू आर और माइनस आर हमारा इस तरह का संख्या बच गया बराबर 0। अब यहाँ हमें दो संख्या मालूम हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, जबकि हमें निकालना है पी क्यू का मान। तो हम इतना बराबर भी 0 लिख सकते हैं और इतना बराबर भी 0 लिख सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है इसकी, तो हम इसे सीधे यहाँ लिख देंगे, चूँकि पी क्यू आर माइनस आर बराबर 0, या फिर इसे हम पी क्यू आर बराबर माइनस आर है, राइट हैंड साइड ले जाएंगे प्लस आर हो जाएगा। इसलिए यहाँ से अब हम पी क्यू बराबर आर बाई आर लिखेंगे और इसे काट देंगे तो 1। इसलिए पी क्यू का मान 1 जो आया, ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम अपने ऑप्शन बी में सही का चिन्ह लगाते हुए आंसर शीट को भरेंगे। यहाँ हमें बी में सही का चिन्ह लगा देना है और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है। इस तरह हम प्रश्न 7 का सॉल्यूशन करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये रहा 8वां प्रश्न, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब बी बराबर, हमें ऑप्शन में किसी एक प्रश्न को, एक आंसर को चुनना है। यहाँ हमें प्रश्न से दिया हुआ है, चूंकि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, यहाँ हम तुलना करते हैं, यानी गुणांक का, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए बराबर कितना है तो 1 है, इसमें गुना किया गया। बी बराबर यहाँ ए है, एक्स का गुणांक ए, और सी का गुणांक माइनस बी है। अब हम प्रश्न से लिखेंगे, यानी प्रश्न क्या रहा है, शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, यानी तो शून्यक एल्फा और उसका व्युत्क्रम 1/अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्न से लिखते हुए लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर
सूत्र हमारे पास है C/A, शून्यांकों का गुणनफल, पहला शून्यक एल्फा, तो दूसरा गुना करते हुए दूसरा शून्यक उस दूसरे का व्युत्क्रम, तो यहाँ 1/अल्फा हो जाएगा, बराबर C का मान यहाँ हम -B रखेंगे और A का मान 1 रखेंगे, जैसा कि ऊपर हम निकाले हैं। अब यहाँ एल्फा एल्फा कट गया तो हमारा रिजल्ट यहाँ 1 गुना होगा, तो B बराबर सीधे हम यहाँ लिख सकते हैं इसे 1 बराबर -B, या फिर इसे हम B बराबर -1 भी लिख सकते हैं। इस तरह ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम अपने आंसर में B में सही का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ हमारे प्रश्न में B -1 है। इस तरह हम प्रश्न 8 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 9वां प्रश्न। यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक बराबर किंतु विपरीत चिन्ह के हों, तब a बराबर हमें ऑप्शन में अपने आंसर को चुनना है। तो यहाँ हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है, चूंकि px बराबर x² प्लस ax माइनस b, यहाँ हम तुलना करते हैं, यानी गुणांक का a बराबर हमारे पास 1 है, x² का गुणांक, b बराबर x का गुणांक a है प्लस a, जिसे हम a भी लिख सकते हैं, और c का गुणांक -b यहाँ है। अब हम प्रश्न का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न से कारा पहला के शून्यक बराबर है। यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक बराबर है किंतु विपरीत चिन्ह के हों, यानी शून्यक तो बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है, यानी एल्फा बराबर -बीटा, पहला शून्यक एल्फा, दूसरा शून्यक बीटा जिसका चिन्ह विपरीत है, यानी प्लस है तो माइनस है, इसका प्लस है तो इसका माइनस। अब यहाँ हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी एल्फा माइनस बीटा, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, प्लस बीटा हो जाता है, बराबर 0। अब एल्फा प्लस बीटा का सूत्र, योगफल का, शून्यांकों का योगफल का सूत्र हमारे पास उपलब्ध है, जिसे हम लिखते हैं, यानी -b/a बराबर 0। अब यहाँ मान रखते हैं, -b का मान यहाँ a है, तो हम यहाँ -a अब कर देंगे, a/a का मान यहाँ 1 है तो 1 कर देंगे, बराबर 0। इसलिए यहाँ से अब हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, -a बराबर 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं a बराबर, यहाँ से -a है तो a बराबर सीधे 0 लिख सकते हैं, और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न a का जो सॉल्यूशन है 0 कहाँ है, तो हमारा आंसर डी ऑप्शन सही होगा। और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है। इस तरह हम प्रश्न 9 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 10वां प्रश्न। यदि बहुपद 3x³ प्लस 5x² माइनस 7x माइनस 27 के दो शून्यंकों का गुणनफल 3 हो, तब तीसरा शून्यक हमें ज्ञात करना है। यहाँ हमें त्रिघातीय बहुपद दिया हुआ, तो इसके 3 शून्यक होते हैं त्रिघातीय का, तो यहाँ हमें दो शून्यंकों का गुणनफल दिया हुआ प्रश्न में, और तीसरा शून्यक ज्ञात करना है। तो हमारे पास अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे, चूंकि px बराबर 3x³ प्लस 5x² माइनस 7x माइनस 27, यहाँ हम उसी तरह तुलना करते हैं, यानी a = x³ का गुणांक 3, b = x² का गुणांक 5, c = x का गुणांक -7, और d = हमारे पास अचर पद जो हो गया -27। जबकि प्रश्न से हमें मालूम है दो शून्यांकों का गुणनफल, यानी एल्फा इंटू बीटा, दो शून्यांक हो गए, गामा हमें नहीं मालूम है, बराबर 3 दिया हुआ है प्रश्न से। अब यहाँ से हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे, चूंकि एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हमारे 3 शून्यक त्रिघातीय बहुपद के होते हैं, जिसका सूत्र होता है -d/a।
अब अल्फा इंटू बीटा हमें प्रश्न से 3 मालूम है, तो हम इसका मान 3 लिख देंगे और गुने गामा कर देंगे समझने के लिए, इंटू है लेकिन हम यहाँ गुना का चिन्ह देते हुए आपको समझ में ठीक से आए। और यहाँ डी का मान हम यहाँ से रखेंगे -27, यानी -27 और बटे ए का मान हम यहाँ 3 रखेंगे। अब यहाँ से 3 कट जाएंगे तिरछा, या हम गुना करके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट बंद 3 गामा इजकल टू, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज करेंगे तो 27/3 हो जाएगा। 3 × 27 9 हो गया। इसलिए यहाँ से अब हम तीसरा जो हो गया शून्यक गामा इजकल टू 9 ये गुना में 3 यहाँ भाग में हो जाएंगे, यहाँ काट देंगे तो 3 तिहाई 9 3। इस तरह हमारा जो आंसर हुआ 3 हुआ। और ये में प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है इसका। हम 3 यानी सी में सही का चिन्ह लगाएंगे अपने ऑप्शन में, तो यहाँ सी में हम सही का चिन्ह लगाते हैं। इस तरह हम प्रश्न 10 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 11वां प्रश्न। किसी बहुपद पीएक्स का एक शून्यक 3 हो तो पीएक्स का एक गुणनखंड कौन होगा? यह बिल्कुल आसान और समझने वाला प्रश्न, यानी शून्यक 3 है तो हम यहाँ इसे लिख सकते हैं क्योंकि x बराबर 3, या फिर इसे हम +3 है लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो x -3 हो जाएंगे बराबर 0। इसलिए x -3 हमारा जो ऑप्शन हुआ बी आंसर हो गया। बी में हम सही का चिन्ह लगा देंगे और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन और आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 11 का सीधे सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 2 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 12वां प्रश्न। px में qx से भाग देने पर px बराबर qx इंटू gx प्लस rx, जहाँ qx इज नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है qx का मान, तथा qx का घात इज ग्रेटर देन px, qx का घात px से बड़ा है घात, तब rx निकालना है। यह बिल्कुल समझने लायक प्रश्न, यानी इसका हम सॉल्यूशन में सिर्फ इतना समझेंगे। x बराबर यहाँ qx में भाग दिया जा रहा है, qx में px से भाग देना है, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं qx डिवाइड px। इस तरह करने के बाद qx हर समय px से बड़ा होता छोटा होता है, यानी qx अगर हम x² करते हैं तो हमारा px का मान x आएगा भाग देने पर। कंडीशन ऐसा बोल रहा है x³ से अगर हम qx x³ रखते हैं तो हमारे प्रश्न के अनुसार x² होगा, जो कि विपरीत है। जैसे हम यहाँ इसे इस तरह समझ सकते हैं, यहाँ qx मान लिया x³ रखे और यहाँ x² रखे और इसमें अगर भाग देते हैं तो हमारा शेषफल यहाँ जो आएगा, हम भाग नहीं लगा सकते हैं, बड़े संख्या से छोटे संख्या में भाग लगता नहीं है, इसलिए हमारा जो रिमाइंडर आएगा शेष आएगा x² ही आएगा। इस तरह हम इसके रिजल्ट में सीधे अपने आंसर में px ए जो आंसर होगा px सिर्फ हो जाएगा, यानी px ही उतर जाएगा। ये px है, ये हमारा qx है, इसे हम भाग दे रहे हैं तो rx हमारा यही आ जाएगा x², तो यानी px ही आ जाएगा। इस तरह हम इसे सिर्फ आंसर में px लिख देंगे और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 12 को समझते हुए सीधे आंसर को चुनते हैं, तो हमारा आंसर इसमें ए हो गया। चैप्टर 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 13वां प्रश्न। एक त्रिघातीय बहुपद x³ -3x² - x + 3 के एक शून्यक 3 है तो बाकी शून्यक ज्ञात करें, यानी हमें बाकी शून्यक क्या होगा इसे मालूम करना है। तो हम अपने सॉल्यूशन में इसे इस प्रकार हल कर सकते हैं, यानी px हमें प्रश्न से मालूम है जो कि है x³ -3x² - x और +3, जबकि पहला शून्यक हमें x बराबर दिया हुआ है 3, जिसे हम लिख सकते हैं
एक्स माइनस 3 बराबर 0। इस प्रकार हम इसे जी एक्स बराबर लिख सकते हैं एक्स माइनस 3। अब हम एक्स माइनस 3 का भाग करते हैं त्रिघातीय बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 से। यहाँ हम भाग करते हैं जिस तरह हम भाग करते आ रहे हैं, यानी यहाँ हम सीधे एक्स स्क्वायर से हम भाग करते हैं, तो यहाँ एक्स क्यू हो गया माइनस 3x स्क्वायर हो गया। इसका चिन्ह परिवर्तन किए उसी तरह माइनस प्लस, ये दोनों इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह, यह भी कट जाएंगे और यह भी कट जाएंगे। हमारे पास संख्या उतर गया माइनस एक्स प्लस 3। अब हम -1 से भाग करते हैं तो माइनस एक्स और प्लस 3 हमारे पास संख्या आएंगे, जिसे हम चिन्ह का परिवर्तन करते हैं, माइनस का प्लस प्लस का माइनस, तो हमारा रिजल्ट यहाँ भी एक दूसरे से कट जाने के बाद हमारा जो रिमाइंडर होगा शेष होगा 0 होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए क्यू एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और आर एक्स हमारे पास 0 आ चुका है। अब हम लिखेंगे चूँकि शून्य के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू 0, या फिर इसे हम एक्स स्क्वायर इजकल टू 1 भी लिख सकते हैं। -1 को राइट हैंड साइड लाए +1 हो गया, इसलिए यहाँ से हम x बराबर प्लस माइनस √1 करेंगे, जिसका आंसर हमारे पास 1 और -1 होगा। इस तरह हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी आंसर होगा, इसलिए कि बी में 1 और -1 है शून्य, तो यहाँ बी में हम सही का चिन्ह लगाते हुए अपने आंसर शीट को भरेंगे। इस तरह प्रश्न 13 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का यह रहा 14वां प्रश्न। त्रिघात बहुपद एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का शून्य केवल ए शून्य है, बी केवल 1 है, सी केवल 2 है, केवल 0 और 1 है। तो यहाँ हमें पी एक्स के रूप में दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पी एक्स बराबर हम शून्य रखते हैं शून्य के लिए, यानी एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, या फिर इसे हम कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास संख्या एक्स माइनस 1 बचा बराबर 0। इस प्रकार हम यहाँ इसे एक्स स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं, इसलिए एक्स बराबर यहाँ 0 हो जाएगा। उसी तरह चूँकि एक्स माइनस 1 बराबर 0, इसलिए एक्स बराबर यहाँ 1 हो जाएगा, इसलिए एक्स का शून्यक हमारे पास आ गया 0 और 1, जो कि हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इसलिए हम डी के ऑप्शन में अपना सही का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ केवल 0 और 1 डी में आंसर। इस तरह सही का चिन्ह लगाते हुए हम अपने आंसर शीट को भरेंगे। चैप्टर 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 15वां प्रश्न। घात 1 वाला बहुपद कहलाता है। यहाँ हमें ऑप्शन में एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, हम लोग पहले ही जान चुके हैं। 3 घात वाले को त्रिघात बहुपद, 2 घात वाले को द्विघात बहुपद। तो इसमें हमें एक घात वाले बहुपद को चुनना है, तो रैखिक बहुपद इसे कहते हैं। तो रैखिक बहुपद में सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। यही हमें सिर्फ सही का चिन्ह लगाते हुए आगे बढ़ जाना है। इसी तरह प्रश्न 16 लेते हुए, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद लिखने का हमारा जो पैटर्न है, तरीका है, उसमें हम सही का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया हुआ है, जो कि द्विघात बहुपद का है। ये चतुर्थघात बहुपद है, एक्स पर पावर 4। हमारा ऑप्शन एक्स क्यू और एक्स क्यू मतलब सी और डी में से चुनना है, लेकिन यहाँ हम क्रमबद्ध देखते हैं एक्स क्यू एक्स स्क्वायर और एक्स माने 1 घात 2 घात और 3 घात, जबकि यहाँ 3 घात 2 घात है, लेकिन 1 घात और 1 घात नहीं है। तो हम यहाँ सी हमारा जो व्यापक रूप है लिखने का यही तरीका है, तो हमें सी में आंसर लगाना है, सही का चिन्ह करना है। इसी प्रकार अगला प्रश्न 17 लेते हुए, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग है। यहाँ हम शून्यकों का योग निकालेंगे, यानी पी एक्स हमारे पास दिया हुआ है, प्रश्न में अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यहाँ हम ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी बराबर एक्स का गुणांक -4 और सी बराबर
हमारा जो संख्या होगा 1। इस तरह हम शून्यांकों का योगफल निकालते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा का सूत्र हमारे पास मालूम है -b/a। यह माइनस और b का मान -4 है, a का मान 1 है, जिसे हम माइनस ब्रैकेट के बाहर अंदर का चीज चेंज कर देंगे और इसे हम आंसर में सिर्फ 4y1 लिखेंगे, जिसे हम सिर्फ 4 भी लिख सकते हैं। इस तरह हमारा बी जो ऑप्शन हुआ ये हमारे आंसर और सॉल्यूशन है, हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, तो बी में हम सही का चिन्ह लगाएंगे। इसी तरह 18वां प्रश्न लेते हुए बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यांकों का गुणनफल होगा, या हम शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे उसी तरह। तो अपने सॉल्यूशन को उसी तरह आगे बढ़ाते हैं, यानी px बराबर हमें प्रश्न में दिया हुआ है 4x² - 4x + 1। यहाँ से अब हम लोग उसी तरह x² का गुणांक a = 4, b यानी x का गुणांक -4 और c जो कि एक अचर पद है उसका गुणांक 1 है, 1 लिख देंगे। अब हम यहाँ से अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। यहाँ हम c का मान रखेंगे, c का मान यहाँ 1 है, a का मान यहाँ 4 है, यानी 1/4 जो कि c ऑप्शन हमारा आंसर है, और यही हमें प्रश्न का सॉल्यूशन है। c में हम सही का चिन्ह लगाते हुए आगे बढ़ेंगे और इस तरह हम प्रश्न 18 का सॉल्यूशन करते हैं। अब लेते हैं अगला प्रश्न 19। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? यहाँ ए ऑप्शन, बी, सी और डी के रूप में दिया हुआ है। इसमें से हम लोग घातांक पर ध्यान देते हैं, यानी x पर घातांक 2, x पर घातांक 1, x पर घातांक 3, x पर घातांक 2, x पर घातांक 1, x पर घातांक 1, लेकिन यहाँ x पर घातांक -1 हो जाएंगे। यहाँ भी x पर घातांक 2 और 1 है। यहाँ हम सी में ऑप्शन में सही लगाएंगे। कैसे होगा? x + x - 1 = 0, इस तरह का संख्या हम इसे लिख सकते हैं, तो हम सीधे सी में सही का चिन्ह लगाएंगे। इसी तरह अगला प्रश्न 20 लेते हुए कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? इसमें रेखीय बहुपद को पहचानना है जिस पर एक घातांक हो। यहाँ देखिए पहले प्रश्न में पहला ऑप्शन में एक घातांक है, जबकि दूसरा में 2 है, तीसरा में भी 2 है और चौथा में भी 3 है। तो रेखीय बहुपद के लिए एक घातांक होना जरूरी है, तो ए में हम सही का चिन्ह लगाएंगे। इस तरह हमारा प्रश्न 20 का सॉल्यूशन ए ऑप्शन होगा। चैप्टर 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 21वां प्रश्न। निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है? यहाँ हमें बहुपद को पहचानना है, तो बहुपद के लिए हमें घातांक पर ध्यान देना है, किसी भी बीजीय व्यंजक पर। तो यहाँ y पर स्क्वायर है, 2 घातांक सही है। यहाँ x पर घातांक 2 है, यह भी सही है, किंतु यहाँ √x है, यानी x पर घातांक 1/2 है, तो ऋणात्मक या बटे वाले संख्या हमारे बहुपद नहीं हो सकते हैं। तो हम सी ऑप्शन में सही का चिन्ह लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हमारा आंसर सी हो गया 21वें प्रश्न का। इसी तरह अगला प्रश्न 22वां लेते हुए यदि बहुपद px = x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। उसी तरह चूंकि अपने सॉल्यूशन में हम इसे भी उसी तरह लिखेंगे, यानी px बराबर हमें प्रश्न में दिया हुआ है x² - 2x + 5, जबकि यहाँ a बराबर x² का गुणांक 1, b बराबर x का गुणांक -2 और c का गुणांक जो कि एक अचर पद है 5 है। तो हम अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हमारे पास सूत्र है। c का मान यहाँ 5 रखते हैं, a का मान 1, अर्थात इसे हम 5 भी लिख सकते हैं। अब 5 हमारा a ऑप्शन आंसर है, तो ए में हम सही का चिन्ह लगाएंगे और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 22 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 2 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 23वां प्रश्न। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो हमें द्विघात बहुपद में और त्रिघात बहुपद में रैखिक बहुपद के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। यानी द्विघात बहुपद में बहुपद की संख्या 2 होती है, तो 2 में सही का आंसर लगाएंगे, यानी ए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह हम प्रश्न ए में 23 का ए का टिक लगाकर सही कर आंसर लिखते हैं। चैप्टर 2 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 24वां प्रश्न। यदि बहुपद 3x³ + 18x² - 2x + 5 के शून्य अल्फा -बीटा अल्फा और अल्फा + बीटा हो तो अल्फा पर बराबर होगा। यहाँ हम उसी तरह लिखते हैं अपने सॉल्यूशन में, यानी px = 3x³ +
18x² माइनस 2x और प्लस 5 यहाँ तुलना करते हैं, यानी x³ का गुणांक a = 3, x² का गुणांक b = 18, x का गुणांक c = -2 और अचर पद d = 5। अब हम प्रश्न से यहाँ से लिख सकते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, जैसा कि हमारे शून्य का मान दिया हुआ है, बराबर इसका होता -b/a। अब इसे हम ब्रैकेट तोड़ते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा माइनस बीटा लिखते हैं तो बराबर -b/a हो जाता है। अब यहाँ से माइनस बीटा और प्लस बीटा एक दूसरे से कट जाएंगे तो हमारे पास संख्या बचेगा 3 अल्फा। अब -b/a यहाँ -b यानी -18 हो जाएंगे। b का मान हम 18 रखेंगे, a का मान 3, यहाँ 3 × 6 = 18 यानी -6। इसलिए यहाँ से अब हम लोग अल्फा बराबर निकाल सकते हैं -6/3, 3 दूनी 6 -2 यानी -2 हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन ए है। तो इस तरह हम अपने प्रश्न के ऑप्शन ए में सही का चिन्ह लगाते हुए आंसर शीट को भरेंगे। इस तरह हम प्रश्न 24 का सॉल्यूशन करते हैं।